मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया है। बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। निषाद का कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। यूपी के मंत्री संजय निषाद का ये बयान आपके सामने। को बड़े भ्रष्टाचार का ये खुलासा हुआ है और कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। योगी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट और हलाल प्रोडक्ट में हो रहे घपले घोटाले को लेकर एक जांच के निर्देश भी दिए हैं, सख्त कदम उठाने के लिए कहे हैं। और हजरतगंज में शैलेंद्र कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट पर या उनकी अपील पर एफआईआर भी हो चुकी है। क्या कहेंगे? मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी, माफिया, जितने भी धोखेबाज अधिकारी थे, उनके खिलाफ जांच कराते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ ऐसे जो भी हैं हलाल और हराम, आप तो ऐसे नाम रख के और लोगों को प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को धोखाधड़ी किया जाए, तो ऐसे धोखाधड़ियों की जो जगह है वो हमारी सरकार उन्हें पहुंचाएगी और निश्चित रूप से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। सर, हलाल प्रोडक्ट का टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा इंडिया में इसमें हो चुका है, चूँकि इसके नाम पे गुमराह किया जाता है। वहीं जमीयत ए उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट इसका सर्टिफिकेट इशू करती है, क्या कहेंगे? मैंने बताया ना कि एक विशेष वर्ग के दिमाग में जहर घोलने का काम कुछ लोग करते हैं और वो जालीदार टोपी लगाकर और कितना जाली काम हो रहा आप देख ही रहे हैं आपसे। तो ऐसे में हमारी सरकार इसीलिए चाहती है कि जो भी मदरसे हों, जो भी धार्मिक स्कूल हो, ट्रस्ट हो, वहाँ ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो कम से कम उनके दिमाग में जहर न हो, बल्कि इस राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, समाज के प्रति प्रेम हो और आज के दिन में आने वाली पीढ़ी के प्रति प्रेम हो। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बन सके। तो मैं चाहता, मेरी सरकार चाहती मुसलमान भी विकास की मुख्यधारा में आ जाए, लेकिन वो गुमराह है कुछ नेताओं, कुछ पार्टियों के वजह से और कुछ बड़े बड़े धार्मिक नेताओं की वजह से। और आप सामने देख रहे हैं आ रहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूक हसन ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है सरकार। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं लग रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लग रहा है। हलाल के इस धंधे को लेकर एक बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से, लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है सरकार, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फारूक हसन। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा। लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय, समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और सीधे हम दिल्ली रुक कर लेते हैं। गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, इस कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर कहीं करप्शन है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, इस समय मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जिसका नाम आया है उस पूरे कार्रवाई को लेकर। शैलेंद्र ने जो कार्रवाई को लेकर यहाँ पर नाम लिखा है, ये जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट है। और जो हलाल सर्टिफिकेशन इस संस्था से, इस जगह पर एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, ये जो जगह बनी है ये जमीयत उलेमा हिंद, ये मुख्य यानी दिल्ली के हार्ट, ये कहें कि दिल की धड़कन जो आईटीओ के चौराहे पर है ये जगह। और यहाँ से कहा जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है और पूरी तरीके से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इसका नाम है। और जिस तरीके से पूरी तरीके से यूं कहें कि खाद्य और सौंदर्य पदार्थों में जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन के तहत पूरी तरीके से नाम आ रहा है, अपने आप में यूं कहें कि पूरी तरीके से किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है, क्योंकि कोई भी नियम नहीं है इस तरीके से सर्टिफिकेशन का। और कैसे ये संस्था सर्टिफिकेट किसी भी खाद्य या सौंदर्य पदार्थों को दे सकती है, अपने आप में सवाल निशान है। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से केस दर्ज हुआ है, पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जिस
तरीके से देखने को मिला है पिछले दिनों से, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे मामलों को लेकर लगातार सख्ती से रुख अपनाते हुए आए हैं और कोई भी मामला उनके संज्ञान में आए उस पर सख्त कार्रवाई करे। और लगातार आप देखिए जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद जो ITO पर स्थित ये मुख्यालय है, जो अभी फिलहाल हमने यहाँ पर अंदर संपर्क करने की कोशिश की, आधिकारिक बयान लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर इनका आधिकारिक वक्तव्य देने के लिए मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि आज शनिवार है, छुट्टी है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं। हमने कहा कि कोई अधिकारी गणेश आप पल पल जानकारी दे रहे हैं। वो जो 9 कंपनियां हैं जिनका नाम FIR में दर्ज है, उसमें एक कंपनी दिल्ली की भी है जहां से आप ये बड़ी जानकारी दे रहे थे, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है ये जरा दर्शकों को बताते हैं। ऐसा प्रमाण पत्र जो प्रोडक्ट की गारंटी देता है, इसमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उत्पाद इस्लामिक नियमों के अनुसार बना है, इस बात का सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन उत्पाद की शुद्धता की गारंटी को प्रमाणित करता है, तो इसके जरिए खाने पीने का सामान बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अगर सर्टिफिकेशन ले लिया गया है तो कॉस्मेटिक दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है और उसके लिए इस तरीके का सर्टिफिकेशन होता है। जो एक सर्टिफिकेशन के साथ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। मुस्लिम आबादी वाले देशों में ज्यादातर इस तरह के सर्टिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में इस तरह का सर्टिफिकेशन भारत सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां अपने आप फॉर्म करती है और सर्टिफिकेशन देती है। एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है वैध और हलाल, एक अरबी शब्द है। इसके जरिए जो नाम दिया गया है हलाल सर्टिफिकेशन, उसके पीछे का मकसद यही है कि जो प्रोडक्ट है वो वैध है और नियमों के मुताबिक है, नियमों के मानकों को पूरा करता है और ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। लेकिन सर्टिफिकेशन के जरिए गोरख धंधा चल रहा था और इसी का पर्दाफाश हुआ उस FIR के जरिए जो लिखवाई गई है शैलेंद्र नाम के शख्स की तरफ से, जिसमें 9 कंपनियों का जिक्र किया गया है जो उत्तर प्रदेश में गोरख धंधा चला रही थी और इस पर एक्शन लिया गया। अब ऐसे तमाम प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिन्होंने हलाला सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, उन सब पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के जो अपडेट आ रहा है वो क्या है ये आपको बता रहे हैं और पल पल अपडेट आपको बता रहे हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो क्या, आप देखिए जो बैन किया गया, बैन करने की जो तैयारी हो रही है वो क्या है ये समझिए। जरा कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो जो सर्टिफिकेशन है FIR की कॉपी है, उस FIR में क्या कहा गया है। उत्पादन कंपनी हलाल प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा हिंद हलाल लिमिटेड, ये नाम ये कंपनियां थी जिन्होंने कंफर्म किया था। हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, यानी मुंबई हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, हर एक राज्य में इसी तरह की कंपनियां बनाई गई थी। अन्य अज्ञात उत्पादन कंपनियों और अन्य कंपनियों पर भी एक्शन। राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र करने वाले अन्य तमाम लोग, अधिसूचित आतंकवादी संगठनों और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को शामिल किया गया। जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, व्यापक तौर पर दंगा करने वाले, ये FIR में मुख्य बिंदु जो इसमें दर्शाए गए हैं। 9 कंपनियों के साथ साथ कैसे ये जो पैसा आता था ये आतंक विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाता था, इसका जिक्र किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये जो मैं एक के बाद एक कंपनियां बता रही हूं, यही वो 9 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है कि कैसे हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट भी इसमें शामिल है, तो हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई भी इसमें शामिल है। दिल्ली की कंपनी का भी जिक्र हमने अभी आपको